नमस्कार। देखिए, पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है और सभी जितने भी उम्मीदवार प्रत्याशी होंगे प्रधान पद के, वो चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच आएँगे। और हम जो है अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे ग्राम पंचायत होंगे, ग्राम सभा होंगे, हम अपने जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो है, एक तो आप ये समझ लीजिए कि गाँव में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है जो है, गाँव में कुछ लोग हैं जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं। कुछ 10, 12, 15 घर होते हैं जो बड़े लोग अमीर होते हैं, और दूसरे पे होते हैं मिडिल क्लास के लोग, और तीसरे पर होते हैं दबे कुचले लोग जो गरीब हैं, जिनके पास जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। गरीब मजदूर किसान होते हैं वो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, जो भी ग्राम सभा है, गाँव है, तो वहाँ होता क्या है, जो योजनाएँ सरकार की होती हैं, ये इन लोगों के लिए होती हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो सच में वाक़ई में जो गरीब हैं, जो पात्र हैं। सरकार की योजनाएँ उनके लिए होती हैं। लेकिन होता क्या है चुनाव में, जब चुनाव आता है, तो प्रधान के जितने भी दावेदार, जितने प्रत्याशी होते हैं, कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं, जो पैसों से ओट खरीद लेते हैं, या दारू, मुर्गा से, या कुछ भी देकर लालच से ओट खरीद लेते हैं। तो ओट खरीदने के बाद होता क्या है, फिर प्रधान उस जगह, उस गाँव में जाता ही नहीं है, क्योंकि वो आपका वोट खरीद लेता है और आपके दारू या मुर्गा या हर चीज़ से आपका जो है वोट खरीद लेता है। तो होता क्या है, फिर उस जगह, उस गाँव का विकास बिल्कुल नहीं हो पाता। जो कि योजनाएँ आपके लिए थी, आपके लिए बहुत सी योजनाएँ थी, लेकिन आपने पैसा ले लिया, तो आपके गाँव में फिर योजनाएँ फिर नहीं आएँगी, वो करेगा ही नहीं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक बनिए, इतने जागरूक बनिए कि आप लोग किसी भी प्रत्याशी से कुछ मत लीजिए, एक पैसा मत लीजिए और उसका कुछ खाइएगा मत। इससे होगा क्या, अब जो भी वादे हैं, आपके गांव में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप, प्रधान के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम वर्तमान प्रधान से बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व प्रधान से बात नहीं कर रहे हैं, उनका तो जो हो गया, खत्म हो गया। और जो भी वर्तमान में रहे होंगे, उनका भी बोरिया बिस्तरा बंद होने वाला है। तो अब जितने लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, हम आप उनसे बात करिए कि हमारे गांव में ये समस्याएं हैं, ये सड़क, नाली, पानी की निकासी, टंकी, स्कूल, एक अच्छी सुविधा हमारे गांव में चाहिए। तो आप इसको प्रधान से लिखित मांगिए, सारे गांव वाले इकट्ठा होकर, पंचायत भवन होता है, उसमें खुली बैठक करवाइए और पूरे गांव वालों को इकट्ठा करवाइए, और जो है प्रधान से जो है लिखित में मांगिए कि हमें ये हमारे गांव में ये विकास का काम होना है। यदि आप इसको कर पाते हैं, तब आपको पूरा गांव आपको वोट करेगा। यदि प्रधान हामी भरता है, सबके सामने लिखित में देता है कि हाँ मैं ये विकास का काम करूंगा, ये काम करूंगा, तो पूरे गांव वाले उसको जिताइए। ये होता है एक अच्छे गांव के बेहतर बनाने का, जो मैं सोच रहा हूं, मेरी जो विचारधारा है। आप कैसा सोचते हैं, आप जरूर बताइए कमेंट में, क्योंकि जो मेरी विचारधारा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है और बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है, मोटी फीस लगती है। हम सोचते हैं कि सरकारी जो स्कूल है, विद्यालय हैं, इसमें प्रधान की भी जिम्मेदारी है। आज कई यूपी के सरकारी स्कूल हैं जिसको प्रधानों ने एकदम मोडिफाइड कर दिया है, एकदम डेवलप कर दिया है, हर चीज़ों से, कंप्यूटर से, एसी से, हर चीज़। ऐसे ऐसे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, आप बच्चों को प्राइमरी में भेजेंगे नहीं, सरकारी में भेजेंगे। एक ऐसी सुविधा बनाइए, एक हाईटेक सुविधा बनाइए स्कूलों में, शिक्षा को बेहतर बनाइए। तो हमें एक ऐसे पढ़े लिखे, समझदार और एक नेक प्रधान को चुनना है। ऐसे प्रधान को आप चुनेंगे और उनसे ये जो है लिखित में मांगेंगे कि हमारे गांव में ये समस्या है, आप इस समस्या को दूर करेंगे, इसको आप लिख के दीजिए और सारे गांव वालों के सामने, तब हम आपको वोट के देंगे और हम आपको जिताएंगे। ये आप मांगिए और उनसे बिकिएगा मत, किसी से बिकिएगा मत। हमारी बात कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और आपको क्या कहना है जरूर हमें बताइए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इसी तरह ही गांव का विकास हो सकता है शायद। धन्यवाद।